गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो मैं जस्ट अभी उठी हूँ, आके बाहर बैठी हूँ। अभी 5 मिनट यहाँ पे बैठ के फिर छोटू को घुमाने लेके चलती हूँ। चले घूमी चले। छोटा मिर्ची ने अभी भूरी आई थी नाबू से मिलने, उसे भगा दिया और वो उधर चली गई भाग कर। चले सर। आज मैं काफ़ी दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ और जो मैंने बनाया हुआ था वो एडिट करके अपलोड करना ही था कि तभी मेरे को हिम्मत की न्यूज़ मिल गई थी और मैं उसके पास चली गई थी। फिर उसके बाद आपको पता ही है कि मन कैसा हो जाता है। खैर हिम्मत का चेहरा तो अभी भी मेरी आंखों के सामने से जा ही नहीं रहा है। मुझे पता नहीं, ऐसे मतलब बहुत अजीब सा हो रहा है और बार बार मैं और रोहन बार बार यही बोलते हैं क्योंकि हमारी तो डेली रूटीन है ना। तो मिली और हिम्मत दोनों का नाम ही साथ में आता है। अब जैसे ही हिम्मत बोलते हैं तो हिम्मत तो भाई नहीं। लेकिन क्या हुआ आप बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रखे हैं कि क्या हुआ एकदम से अचानक। तो उसे एकदम से अचानक कुछ नहीं हुआ था। वो तो आप ये कह सकते हो कि वो 10 महीने सर्वाइव किए। मर तो वो उसी दिन जाता जब उसके ऊपर गाड़ी चढ़ी थी, उसके दोनों पैर कटे थे। उसका इतना ब्लड लॉस था। अगर याद हो तो गोलू ने इसको ब्लड डोनेट किया था, तो उसका ब्लड ही लॉस रहता था और ब्लड लॉस ही उसे ले गया। लेकिन कभी मन को समझा लेते हैं कि इतना ही साथ था उसका हमारे साथ में। कभी ये सोचते हैं कि हो सकता है भगवान जी ने उसको मुक्ति दे दी हो, क्योंकि परेशान तो था ही ना अपने शरीर से। वो बहुत हिम्मत दिखाता था, तभी मैंने उसका नाम हिम्मत रखा था। वो बहुत हिम्मत दिखाता था, बहुत खुश रह के दिखाता था। लेकिन जिस तरीके की लाइफ उसकी हो रखी थी ना, अगर कोई इंसान होता ना, वो सीरियसली बता रही हूँ झेल भी नहीं पाता इतना। बच्चों को घुमा फिरा के मैंने अपने गमलों में पानी दिया और अब मैंने अपने कपड़े उठा लिए। अब मैं चली नहाने, नहा धो के पूजा करके फिर मैं योगा कर रही हूँ कुछ दिन से। तो योगा करते हैं क्योंकि कहते हैं कि योगा से ही होगा। अब पता नहीं हमारा होगा कि नहीं होगा, लेकिन ट्राई करने में क्या जा रहा है, क्योंकि वैसे भी योगा तो बेस्ट ही है। अब नहीं करते हैं उसके लिए बहाने हज़ार हैं हम लोगों के पास। तो मेरी मम्मी तो पता नहीं कितने सालों से, मतलब मेरे को याद है कि जब से मेरे को याद होना शुरू हुआ ना तब से मम्मी योगा कर रही है। और मम्मी ने डेली योगा कर 5 मिनट से शुरू कर। तो 5 मिनट से शुरू कर दिया है, योगा कर रही हूँ मैं। अब बस नहा धो के योगा पूजा करके योगा करके फिर कुछ खाते चलिए। तो अब तोड़ते हैं अपने बागों से फूल जो खिले होंगे भगवान जी के लिए। येलो खिला है, पिंक अभी खिलने वाला है। इधर देखो येलो बोगनविला भी खिल गई है और उधर काफ़ी सारे खिले हुए, उधर पिंक खिला हुआ है। ये देखो गाइस, मिल गया मिलीबग। ये होता है मिलीबग और ये भी शुरुआत है। और ये कीड़ा देखो प्रॉपर चल रहा है, लेकिन आपको ना इसका सिर दिखेगा, ना मुंह दिखेगा, ना पूंछ, कुछ नहीं दिखेगी। बट ये कीड़ा यार ये सारे में फैल जाता है। ये देखो इसने ना यहाँ पे कितना बड़ा हो गया। अभी मैं हटा दूँगी, हाथ से हटा दूँगी। अगर आप हाथ से हटा सकते हो ना तो हाथ से भी हटा दे सकते हो, मतलब अगर इस पोजीशन में है। अभी तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। मैंने जस्ट अभी व्लॉग एडिट करके 2-3 दिन के साथ में पोस्ट कर रही हूँ, मतलब अपलोड हो रहे हैं अभी यूट्यूब पे। क्योंकि जब हिम्मत की बात सुनी थी तो तब मैं अपलोड ही करी थी व्लॉग और वो फिर हो नहीं पाया था। और फिर उसके बाद में ऐसा कुछ मन भी नहीं हुआ और लगा ही नहीं कुछ। मैं मतलब वो सिचुएशन ही ऐसी हो गई कि मन ही नहीं किया क्या वीडियो बनाऊँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं और रोहन दोनों इतने ज़्यादा नम थे कि ना हमारी कुछ एक्टिविटी थी, ना हम कुछ कर रहे थे, ना बोल पाते। इवन हम दोनों एक दूसरे से भी नहीं बोल पा रहे थे। हमें ऐसे लग रहा था कि मतलब क्यों हुआ, जबकि भगवान ने ऐसे ही लिखा होगा। देखो वो कहाँ, वो गाँव, रोहन के गांव का बच्चा, रोहन उसे उठा के लेके आए। नोएडा में वो रहा 10 महीने, उतना ट्रीटमेंट हुआ और सब, मतलब हमारे हाथों उसका कुछ कर्ज था जो उसने 10 महीने करवाया और फिर वो चला गया। और अभी ना मैंने फूल तोड़ते हुए गुड़हल के पौधे पे ना वो देख लिया मिलीबग। तो हो सकता है कि और भी पौधों पे ना लग गया हो, तो चेक कर लेते, क्योंकि अब मुझे वहम हो गया और वहम का कोई इलाज नहीं होता। तो उससे अच्छा है कि ज़्यादा बढ़े उससे पहले मैं ही चेक कर लूँ। तो वही मिल लो हमारी जूलियट से। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि दीदी इसको केज में क्यों रखा है,
तो भाई ये अपने घर पे केज में नहीं रहती है, यहाँ पे केज में है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे नवाब, शहजादा और विस्किन तीनों के साथ में इसको रूम शेयर करना पड़ रहा है। और दूसरा हमारा ये फैन चल रहा है, तो फैन के साथ में तो मैं रिस्क नहीं लूंगी ना, परिंदा है वो, उसके पंख कट गए तो हम इसे दिन में 1-1 घंटे के लिए कुछ टाइम के लिए खोलते हैं कई बार, फिर नवाब शहजादे को बाहर करते हैं रूम से, तभी आराम से अपना चल लेती है, मस्ती कर लेती है। तो ये अपने घर पे खुली रहती है, हमारे घर पे आई है तो इसलिए इसका केज आया साथ में, और पराया बच्चा है तो मैं रिस्क नहीं ले सकती। ये देख कैसे रहा था रिया, दूर से मुझे बिल्कुल ऐसा लगा नवाब है, लेकिन इसका जो फेस है वो शहजादे की तरह है, हैवी। लाड में रियो, अरे बाबा, स्क्रीन तोड़ेगा। सारा काम निपटा के बच्चों को खाना वाना सब खिला के मैं जा रही हूँ काम से। अनामिका आई है, अनामिका का कॉल आया तो मैंने कहा चलो तुम भी, दोनों को ही काम है एक्चुअली एक ही रूट पे, और बारिश भी स्टार्ट हो गई इसलिए मैंने आज स्प्रे नहीं किया था। जिम करती हो तुम? भूख लगी थी तो घर आ रही थी तो घर का खाना खाती ना। ये बोलो चाट पकौड़ी खानी है, चटपन करना है। हाँ तो हाँ, और बारिश पता है स्प्रे करने लगी थी पौधों पे, मिलीबग लग गई, मैंने इसलिए करा। मैंने कि जिस दिन रोहन की गाड़ी धुलती है उस दिन, और जिस दिन मैं स्प्रे करती हूँ उस दिन जरूर बारिश पड़ती है। तो वही हुआ, हम घर से निकले बारिश हो रही है। रख दो ये मैडम आई ग्रोसरी में चाय पी रही है खड़ी होकर। कितना है उसके अंदर? 10 मिलेंगे आपको। क्या है ये? हाँ। अच्छा, अरे खुशबू तो अच्छी आई है इसकी, खुशबू बहुत अच्छी आई है। ये है रेड लेवल की इंस्टेंट मसाला चाय। वही वाह, थैंक यू, ये अच्छा था, आपने अच्छी चीज दी मुझे। चाय लवर के लिए, चाय लवर के लिए बेस्ट है। इसमें पाउच है इसमें। इस तरीके से। अच्छा ओके, जैसे अगर मैं भी आई हूँ अपने किसी काम से, पहले हम यहाँ से फ्री होंगे फिर वो सामान ले जाएंगे। यहाँ पे बिग बाज़ार में इसको ग्रोसरी लेनी थी और वो आई मैम, ऐसे इंस्टेंट चाय आई है, और इसने कहा हाँ ठीक है सैंपल है तो टेस्ट कराओ, और टेस्ट कराया तो सच में अच्छी नहीं, उसमें खुशबू आ रही थी, ले लिया। कहीं ये बढ़िया चीज़ है। चाय लवर के साथ में ये है कि आप उन्हें कैसे भी पटा सकते हो। नामिका आई अपना सामान लेने, और ये देखो मैं पहुंच गई हूँ फिर से धूप बत्ती के सेक्शन में। अब मैं यहाँ से भी कुछ ना कुछ लेके ही जाऊँगी। ऑफर्स हैं, क्या चीज़ में लेंगे? अभी हमने सारा सामान लिया, कई हज़ार रुपये की ग्रोसरी ली, और हमने ली नहीं, उन्होंने इतना अजीब सा वो कर दिया। हाय, हाँ तो हमारे कोई नोन मिल गया था तो हमें कैमरा बंद करना पड़ा। तो अनामिका बोलती है लेट्स कंटिन्यू। हम शॉपर स्टॉप में आए, वहाँ पे भी कुछ बकवास हुई हमारे साथ में, वहाँ पे भी हमारा काम नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है हम किसी गलत बंदे का मुंह देख के निकले हैं। अब हम बिना कुछ करे धरे घर जा रहे हैं वापस। मुझे अनामिका के लिए बुरा लग रहा है, 1 से 1.5 घंटा लगा के पूरे बिग बाजार में घूम के हमने इतना सारा सामान। हाँ सॉरी यार, वो टेक ओवर कर लिया स्मार्ट बाजार ने बिग बाजार को, मुझे पता नहीं था। तो इतना सामान खरीदा 1-1.5 घंटा लगा के, और उसके बाद में वो हमें पूरा छोड़ना पड़ा उनकी बकवास के चक्कर में। मैं पहले बोलती हूँ मैंने कहा रख ले अपने पास, टाइम निकाल करके मुश्किल से हम आए, इतना फालतू टाइम है हमारे पास, इतना टाइम लगाया, इतना सामान निकाला, और फिर उसके बाद में कुछ नहीं लेके जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं वापस, और बारिश हो रही है बाहर। अनामिका ने मेरे को ना घर के जस्ट कॉर्नर पे ही ड्रॉप कर दिया है, वो जा रही है घर, और मौसम हो गया बादल बादल सा, गर्मी तो कम नहीं हुई है पर बादल वाला मौसम हो गया। अरे बाबा, मेरे गुज्जा आओ, मम्मा कौन हटाएगी, छोटू की कौन हटाएगी मम्मा। मैं किसी से मिल के नहीं आया, मैं ह्यूमन से मिला हूँ बहुत सारे। हाँ, मैं किसी भी डॉगों से नहीं मिला। देखो तो भाई आज तो अनामिका और मेरे साथ ऐसा पोपट हुआ। वो ना बिग बाज़ार और स्मार्ट बाज़ार वहाँ से ग्रोसरी लेती है, मैं नहीं लेती, मुझे तो याद भी नहीं है मैंने लास्ट टाइम कब ली होगी। डी मार्ट जाना पड़ जाता है कई बार मुझे कुछ 1-2 सामान के लिए, तो मैं ऐसा टाइम चूज़ करती हूँ कि दोपहर का टाइम हो और वीकेंड ना हो, फटाफट वो सामान लेती हूँ, बिल करा के आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे डी मार्ट जाते हुए ऐसे बुखार सा चढ़ता है। एक तो वो इतना रश रहता है वहाँ पे, इतनी भीड़, बिलिंग काउंटर इतने बिजी रहते हैं। तो हम लोग गए और जाके अनामिका को जो भी सामान लेना था, हमें मतलब काफ़ी देर लग जाती है यार ग्रोसरी की, अगर शॉपिंग करनी हो आपको पूरे बिग बाज़ार में से घूमना हो तो पता ही है सबको।
इतना टाइम लगा, उसने एक एक सामान चूज़ करके रखा। और फिर जब वो कुछ कूपन से होते हैं तो उसके पास थे, तो उसने बोला कि ठीक है ये लगा दो। तो पार्किंग फ्री रखते थे पहले, वो भी उन्होंने हटा दी। कुछ 100-150 रुपये का कूपन था, वो लगना था, लेकिन वो तब लगना था जब अगर आपने तेल ना लिया हो। तो उसमें था ऑयल, तो उस अनामिका ने कहा भी आप ऑयल हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है और कर दो। फिर उसके बाद में वो 1 किलो चीनी दे रहे थे फ्री। मार्केटिंग स्ट्रेटजी समझना, इनकी चीनी दे रहे थे फ्री, लेकिन वो चीनी तब दे रहे थे जब कुछ एक और कूपन था आटे का कट्टा अगर लेते तो कुछ कूपन लगता है, छोटे छोटे से कूपन थे। एक तो मेरे को ये सब चीज़ें समझ ही नहीं आती, मतलब मेरे ना बिल्कुल समझ से पर है ये सब चीज़ें। कई बार वो दे भी रहे होते हैं ना कूपन वगैरह सब रोक के, वो मैं सुनती ही नहीं हूँ, मेरी नहीं समझ में आता ये। तो आज तो खैर अनामिका ने भी हाथ खड़े कर दी, कह रही ब्लिंकिट ही ठीक है। मैं तो उसको यही सजेशन दी, उनका ब्लिंकिट से मंगाओ, अपना घर बैठ के आ जाता है, कोई हेडेक नहीं, टाइम बचता है, एनर्जी बचती है, और जितने पैसे वहाँ लगने हैं उतने यही लगने हैं। तो फिर बोलते हैं कि दोबारा से बिल होगा, दोबारा से सामान इस यहाँ से ट्रॉली से यहाँ पे रखो, यहाँ से फिर वो बिलिंग काउंटर पे आएगा, बिलिंग काउंटर से फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ से फिर दोबारा उसमें आएगा। और अनामिका होगी ऐसे, अनामिका कहती अपना सामान अपने पास रखो, नहीं चाहिए मुझे सामान। जब मैं आपको बोल रही हूँ ऑयल इसमें से निकाल लो, अगर आपको चीनी नहीं देनी चीनी मत दो, आपको 150 रुपये का कूपन नहीं लगाना मत लगाओ, जो सामान आपके पास है मेरी बिलिंग कर दो और मुझे प्लीज़ जाने दो। टाइम की बहुत वैल्यू है, मैं अपने काम से टाइम निकाल के लेके आई हूँ। वो सारा सामान वहीं छोड़ के हम लोग आ गए। फिर मुझे कुछ अपना सामान था वो एक्सचेंज करना था, गलत आ गया था, तो वो भी नहीं, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ये एक्सचेंज नहीं होता है। मैंने कहा अच्छा। एक तो मैं आज बहुत दिनों बाद तो मैं घर से ही निकली थी, देखना अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश आके रुकी थी जब मैं जा रही थी, और मैं आई हूँ फिर बारिश आ गई, पता नहीं। अरे आज तो अंदर की साइड की है, यहाँ तक आ रही है, अंदर की साइड की आज तो बारिश। मिले फिर कितने सस्ते हैं, दिखाना जरा क्या लिखा है तूने, मैं देखो जरा। सस्ते चिप्स, देखना गाइस, सस्ते अखरोट इसके लिए मंगाए जा रहे हैं क्योंकि ये इतने खा चुकी है, इतने वेस्ट कर चुकी है कि हमारे सब खत्म हो गए। तो अब रोन करें इसके लिए सस्ते मंगा के देखता हूँ। तो सस्ते लिख के तो मिले सस्ते यार, क्या आइटम हो रोन, सच में अजीब ही आइटम है। इधर अपना शहजा, उधर नाबू बैठा है कि ड्राई फ्रूट गिराएगी तो मैं खाऊंगा। बारिश पड़ने के चक्कर में आज अंधेरा भी जल्दी हो गया, और हमारे नवाब की दुनिया में एक बच्चा है जो कि रोटी ही खाता है और कुछ खाता ही नहीं है, बोर्डिंग में आया हुआ है वो। तो मैं लेके जा रही हूँ उसके लिए रोटियाँ, घी लगी हुई। उसकी आदत ही वैसी है कि वो, अरे ये क्या पड़ा हुआ है मेरे से, उसकी आदत ही ऐसी है कि वो रोटी खाता है। उसके पेरेंट्स ने स्पेशली बोला कि वो रोटी ही खाएगा, रोटी के अलावा और कुछ नहीं खाएगा। आते हैं कुछ बच्चे, कुछ नहीं, काफ़ी मोस्टली बच्चे हमारे ऐसे आते हैं जो रोटी खाते हैं। लेकिन क्या होता है कि बच्चे घर पे जैसे कुछ भी खाते हैं, नखरे करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है बच्चे होते हैं ज़्यादा, तो बच्चों को इनसिक्योरिटी हो जाती है खाने से। तो फिर जो और दूसरे बच्चे खा रहे होते हैं तो वो देखा देख वही खा लेते हैं, फिर वो भूल जाते हैं कि हम घर पे क्या नवाबी गिरी करते थे। तो मैं जा रही हूँ नवाब। एलिस एंड बनी की दोस्ती है ये दोनों, एकदम एक भाई बहन है। ऑनिक्स नहीं, सॉरी बनी एंड एलिस दोनों भाई बहन है। इधर ऑनिक्स चल रहा है कुछ, इधर इनका चल रहा है, और इधर तो अपना ईना मीना दीका आई हुई है, ईना मीना दीका। अभी मौसम बन रहा है बारिश का फिर से, ये देखो जस्ट बारिश होके रुकी है। तो मैंने दिया नहीं लगाया आज, खाली धूप बत्ती लगाई है, और वो भी छुपा के। और आज अभी जस्ट मम्मी का कॉल आया कि ताशु के पापा, मतलब कि मेरे भाई आने वाले हैं, रात को आएंगे लेकिन वो बहुत लेट नाइट आएंगे, बहुत लेट हो जाएगा। माहेशमती पधार चुके हैं। ये ना बाहर बैठा था, नाबू अंदर आके बैठ गया, तो अब नाबू बाहर चला गया, ये अंदर आके बैठ गया। और तू कहाँ बैठी है भाई, ए लड़की, हेलो हेलो। अभी मैं शहजा को लेके आई हूँ घुमाने, इन लोगों को मैंने डिनर भी करा दिया, खाना भी खिला दिया बच्चों को, और भाई आने वाला था, भाई भी आ गया, लेकिन इन्हें पहले घुमा देती क्योंकि थोड़े बादल से बने हुए हैं, तो हो सकता है बारिश बुरिश ना आ जाए। ये कालू का घर आते ही ना, कालू ना एक अकेला सब पे भारी है, चाहे गोलू भोलू चुनटी कितने भी आ जाएं सबको भगा देता है।
और बस शहज़ा को घुमा के फिर नाव को घुमाते हैं, क्योंकि मौसम है थोड़ा बारिश वाला आज। शहज़ा भाई साहब, शहज़ा की चाल ही बता देती है कि उसे सामने कोई दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। एक नंबर का शिकारी है ये लड़का, है बड़ा क्यूट, मतलब बहुत प्यारा है यार ये। अगर आप इसको कभी रियलिटी में देखना, जो लोग इसे रियलिटी में जानते हैं, इससे मिलते हैं, आते जाते हैं, बहुत प्यारा है, मतलब बहुत। तो इन दोनों को घुमा के आई, नाबू ने बेचारे ने कच्छा भी नहीं उतारा, विस्की दीदी ने पोटी करके 360 घूम गई, उधर बेड रख दिया, बेड बच गया, पता नहीं कैसे, मुझे समझ नहीं आया किया उसने। और यहाँ पर है हमारी विस्की दीदी, अब रात में नहा रही है। ये वाली साइड तो मैंने क्लीन कर दी, इधर की साइड पूरी में पोटी थी, अब इसको पलटूंगी, उस साइड पोटी लगेगी, इसको धो के फिर ड्रायर से इसको ड्राई करके फिर ये दीदी सोएंगी। और फिलहाल मैं यहाँ पे पानी भर रही हूँ, ताकि मैं यहाँ पे वाइपर मैंने ले आया, यहाँ पे अच्छे से पानी से डाल के मैं इसको वाइपर से क्लीन करने वाली हूँ। और जो पूरा रूम है ना अपना, पूरा महक गया पूरा, क्योंकि विस्की की पोटी में बहुत ज़्यादा, यार पोटी तो किसी की भी वो स्मेल होती है, बट विस्की की स्मेल इसलिए ज़्यादा होती है। डॉक्टर से मैं पूछती हूँ ये क्वेश्चन कि डॉक्टर मतलब पोटी तो सभी करते हैं और बच्चे भी करते हैं, लेकिन विस्की की पोटी में इतनी स्मेल क्यों होती है? तो उन्होंने बताया कि एक तो वो मेडिसिन खाती है और दूसरा उसकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो जो उसका यूरिन और पोटी पे नॉर्मली जो एक किसी भी इंसान या जानवर का पास होता है तो उसका नॉर्मली नहीं होता, वो प्रेस करके हमें करना पड़ता है, तो इस वजह से स्मेल हो जाती है। जय श्री राम। तो दोस्तों अभी लगते हैं थोड़ा सा काम पे, उसके बाद में मिलते हैं। अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ और विस्की को सुखा लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम का नहाना ना उसका ठीक नहीं होता। देखो जी, दीदी का बेड तैयार हो गया, पी पैड लगा दिया मैंने अच्छे से, लेकिन 5 मिनट बाद अगर मैं वीडियो बनाऊंगी और ये पी पैड नहीं नज़र आएगा तो आप लोग मुझे बोलोगे कि दीदी विस्की को ना पी पैड लगाया करो। वो सबसे पहले बैठ के इस पी पैड को फाड़ेगी, और ये सच है, पी पैड बहुत महंगा आता है, दिन में 2 से ज़्यादा पी पैड में अफोर्ड ही नहीं कर पाती। अभी विस्की को मैंने अच्छे से क्लीन करके थोड़ा सुखा के, मतलब जितना सूख सकती थी, अगर ज़्यादा ड्रायर यूज़ करो तो फिर मुँह चलाती है, ऐसे काटने को आती है। उसका यही एक्शन है, अगर उसको कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो वो काटने को आती है कि मत करो, मेरी मर्जी के खिलाफ। तो अभी विस्की को तो मैंने लेटा दिया अच्छे से, कपड़े से सुखा के, फिर ड्रायर से सुखा के। और एक बात मैं मतलब बोलना चाह रही थी, जब हमारा हिम्मत गया ना तो आप सबके बहुत सारे मैसेज थे कि वो कैसे चला गया अचानक, वो अचानक कैसे चला गया, वो तो ठीक था, वो तो रिकवर हो रहा था, वो तो अच्छा खाता था, अच्छे से खाता था। मैं एग्री करती हूँ आप सबकी बातों में, लेकिन पता है ऑफेंड मत होना इस चीज़ से। इवन इंस्टा पे तो मैंने बोला भी नहीं है, वो ठीक नहीं था, वो सरवाइव कर रहा था। भगवान जी ने उसके 10 महीने हमारे साथ लिखे थे, 10 महीने की उसकी मेडिकल एक्सपेंसेस, उसका खाना, उसका रहना, उसकी टेक केयर, मतलब अगर मैं एक साइड लेके चलूँ बात को तो ये बोल सकते हैं कि हमने कुछ पिछले जन्म में उसका लिया था, जो हमें कर्जा उतारना था। 10 महीने हमने जो उसकी सेवा की। और अगर मैं अपने इमोशंस को अलग रखूँ ना, तो वो बच्चा अब शांति में है, क्योंकि जो उसकी कंडीशन थी ना, जैसा वो था, जिस कंडीशन में उसको उस एक्सीडेंट ने कर दिया था, कोई इमेजिन नहीं कर सकता। और जिसने उसको लाइव देखा है, जितने भी हमारे जो भी फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो हम नवाब की दुनिया आते थे, घर आते थे, जिन्होंने नवाब उसको, हिम्मत को उस कंडीशन में देखा था ना, तो वो बहुत ख़राब कंडीशन में था भाई। उसके पिछले दोनों पैर कटे हुए थे, वो घिसते रहते थे, वो उन्हें काटता रहता था, उसमें से ब्लड ही रिसता रहता था। तो अगर हम अपने मन को समझाएं तो एक तरफ से ये समझ में आता है कि भगवान जी ने उसको अब मुक्ति दी है उसके कष्टों से, उसके दुख से। मैं और रोहन एक दूसरे को यही दिलासा दे रहे हैं और यही समझा रहे हैं कि भगवान जी ने उसके कष्ट हर लिए हैं। कि यहाँ पे वो परेशान ही था, जज्बा उसमें पूरा था, नो डाउट, तभी उसका नाम मैंने हिम्मत रखा था, क्योंकि उसने हिम्मत बहुत दिखाई थी। हर कोई बच्चा नहीं दिखा पाता, उसने बहुत हिम्मत दिखाई थी, इसलिए मेरे मुँह से पहला शब्द उसके लिए यही निकला था कि तो हिम्मत है। तो सेम अपनी ना एलिस के साथ में है।
एलिस की ना दोनों किडनियाँ ख़राब हैं। उसका जो गोल ब्लैडर है वो 3 जगह से खुला हुआ है, वो यूरिन करती नहीं है, उसका यूरिन निकलता रहता है। तो आप ना हिम्मत के लिए हमने इतना मतलब सुना, हाँ लोगों ने इतना वो किया, तो एलिस के लिए ऐसा है कि एलिस ना कभी भी कोलैप्स कर सकती है, लेकिन इस चीज़ को हम नेगेटिव वे में और पूरा टाइम सैड रह के नहीं ले सकते हैं। वो बच्ची बहुत हैप्पी रहती है, बहुत खुश रहती है, बहुत मस्त रहती है। तो जैसी वो रहती है हम भी उसके साथ वैसे ही रहते हैं। हम कोई सैड नहीं रहते उसको लेके, ऐसे नहीं रोते रहते कि एलिस कभी भी जा सकती है। तो एलिस कैसा है, वो एलिस कभी भी कोलैप्स कर सकती है, डॉक्टर हमें बोल चुके हैं। वो सिर्फ उसकी दवाइयाँ चल रही हैं, वो एक सपोर्टिंग सिस्टम है, बाकी करने वाला सब भगवान है। तो इससे पहले कि बाकी एलिस के लिए ना हम लोग कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहते, लेकिन एलिस की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो बस भगवान भरोसे चल रही है उसकी सांसें। तो आप जो वो खेलती है, वो जो एक्टिव रहती है ना, तो उस पर मत जाना। वो बच्ची बहुत ही बहादुर है और वो 1 सेकंड भी जब वो शांत तब होती है जब उसकी बॉडी अलाउ नहीं करती है। जब उसकी मेडिसिन्स का एक होता है ना टाइम पीरियड, वो कंप्लीट हो जाता है, तब उसकी बॉडी डल होती है, तब वो शांत होती है। अदरवाइज़ वो इतना खेलती है, इतनी मस्ती करती है, सबके साथ में बहुत फ़न करती है। लेकिन उसकी कंडीशन ऐसी है, मैं बहुत क्लियर कट बोल देती हूँ कि आप उसके बारे में कभी भी सुन सकते हो, और भगवान चाहे तो वो 10 साल जी सकती है, भगवान चाहे तो वो 2 साल जी सकती है, भगवान चाहे तो वो अगले पल जा सकती है। अभी मैं निकल गई थी फीडिंग के लिए। बैग मैंने दिव्यांशु से रखवा लिया था, उसमें बाउल भी डाल लिया, काट वाट भी लिया अच्छे से। और एक्टिवा भी जैसे बैठने लगी तो ध्यान आया कि एक्टिवा भूख से चलेगी नहीं, चाबी भूल गई। चाबी मेरा पता नहीं कैसी सी याददाश्त है मेरी, कसम से बहुत ठप किस्म की इंसान हूँ मैं। बोल ना चिंकी, खाओ खाना, खाओ खाना, शाबाश। इधर अपनी शर्मिली की पार्टी है और शर्मिली को आवाज़ दे दी, शर्मिली अभी आई नहीं है लेकिन। और अभी मुझे ना आज निडर नहीं मिली है अभी तक। वो नहीं मिलती ना तो मेरे को बुरा लगता है, फिर ऐसा लगता है कि यार पता नहीं उसे खाना मिला होगा नहीं मिला होगा, क्योंकि ये पूरे इस ग्रुप ने, मतलब इस ग्रुप ने नहीं, सिर्फ हीर ने, यहाँ पे हीर है, सिर्फ हीर ने उसे इतना ज़्यादा बुली कर रखा है कि वो जहाँ भी दिखती है ना वहीं से खदेड़ के मार के आती है। ये देखो नीडरू मुझे कहाँ मिली, ये इस वाले घर में बैठ जाती है। फिर मैं गेट से नीचे खाना डालती थी, लेकिन इनके ना यहाँ दरवाजे में शायद कुछ प्रॉब्लम हुई है, ये देखो आ गई। तो यहाँ पे काम चल रहा है। वो मेरी एक्टिव, ये हैं अपनी मिर्चा जी। फीडिंग करके मैं आ गई हूँ डन। भाई की गाड़ी इधर खड़ी है और अभी रोहन आई नहीं है, रोहन खड़ी करेंगे यहाँ पे सामने, क्योंकि सामने CCTV है ना। बस क्या है 10 मिनट में मैंने तो भाई एक सोचती हूँ, रोहन आएंगे खाएंगे। तो भाई हमारा जो दिव्यांशु है ना, ये एक नंबर का, जिसे बोलते हैं ना, एक नंबर का चायबाज। लोगों को होती होगी और किसी चीज़ की लत, लेकिन इस भाई को चाय की लत। भाई एक तो होती है लत, एक होती है चाय का बैराग कर लेना, लेके बैठ जाता है 1 घंटे तक उस चाय के कप को लेके बैठा ही रहेगा, मतलब ठंडी करके पीता है। इवन मैं सोच रही हूँ कल मैं व्लॉग बनाऊँ ना, तो उसको मैं आपको दिखाऊँ कि किस तरीके से चाय बनाता है, फिर उसे किस तरीके से ठंडी करता है पानी में रख के, और फिर कितनी देर तक इसकी चाय चलती है। तो भाई आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, नए व्लॉग के साथ में। और कल आने वाला है कोई नाबू का स्पेशल, तो आप लोग गैस करो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो छोटू एंड मम्मा उठ तो गए हैं, अब हम जाएंगे घूमी। और छोटू भी लाइक मम्मा तो फिर बैठ गई यार। छोटा चलू, ए चलू घूमी चलू अरे मम्मी मजाक कर रही है यार सुबह। गाइस देख लो, कर ले अपनी है, इस पर कोई नहीं डांटेगा। शहजादे ने सबसे पहले उठ के मामा की गाड़ी पे मुँह सुबह ही सुबह। शाबाश। तो गाइज अब हम आए हैं अपने नाबू को घुमाने। मामू चले गए 6:30 बजे, रात को आए थे 10 बजे। पहले मैंने छोटू को घुमा दिया 6 बजे, और अब हमारा गुड्डू। गाइज मैं बैठ के योगा कर रही थी, ये लड़का आया, इसने मेरे को डिस्ट्रैक्ट किया और मेरा योगा बीच में छूट गया।
अब बताओ किसकी गलती है? योगा से ही होगा नाबू, योगा से ही होगा। सब कहते हैं और ये सच भी है, योगा से ही होगा। मेरी गुड्डी आके मेरे को डिस्ट्रैक्ट करती है। बताओ कैसे करूँ यार मैं एक्सरसाइज, मैं कैसे करूँ योगा? एक और आई, 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 एक और भोपू वाला आया। ये भोपू आया, भोपू गाइस, भोपू आया, भोपू। योगा से ही होगा। चाट तो चाट ले बस, तुझे चाटने का जिंदगी भर कुछ पता नहीं है। अब हमारा योगा डन। अरे पीछे क्या रखा है बैकग्राउंड में, तो मैंने देखा नहीं था पहले। रोहन ने कल जूते धोए थे, कल ही बारिश पड़ गई, वो फिर से भीग गए। मेरी या तो गाड़ी धुल जाओ। पता है ये बात है, रोहन का गाड़ी धुलने का और मेरा पौधों पे स्प्रे करने का। जिस दिन भी ये काम होता है उसी दिन बारिश आ जाती है। अब मैं तो स्प्रे करना ही छोड़ दिया। कल मैंने मिली बग अपने हाथ से ही हटा दी है। मैंने कहा स्प्रे करूंगी नहीं मैं। और अब नहा धो के पूजा कर लेते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। तो अब मैं करती हूँ डस्टिंग का काम, साफ सफाई, और दिवांशु करता है खाने का काम। और जब से घर पे 2 लोग हुए हैं ना, तो हमारे घर पे थोड़ी सफाई मेंटेन रहने लगी है। अब डेली मैं डस्टिंग कर पाती हूँ, तो धूल और थोड़े से जैसे नवाब शहजादे के बाल हैं वो थोड़े कम बैठते हैं टेबल पे, सोफे पे, तो अब करते हैं फटाफट। और कोई आने भी वाला है तो उससे पहले फ्री हो जाते हैं। चलो जी, वेट इज ओवर। शहजा टांग मत उठा दे बस बैग में। ये मत करना भाई, तो परेशान हो जाएगा। हाँ सुन लो अच्छे सुन लो। ये ना बोला आजा। ये तो शैतान हो गया, ये तो शैतान हो गया, ये तो ट्रीट। हाँ ले आया, धीरे धीरे ले आया, ट्रीट दो। दे दो, यहाँ है सब माल, सब यहाँ है। देखने कैसे प्यार से बैठ गए, बातें कर रहा है। देखो बोले मम्मी पापा ने यहाँ रखा है, निकालो। लास्ट टाइम आए थे मिलके कि नहीं गए? देखो छोटे को देखो। अरे ये लड़का देख रहे हो, प्यार दिखाते थे, अब क्या हो गया, बुढ़े हो गए। देखो ये आया, देखो आपने आ जाते कि ना, देखो आया कूद के। हाँ दोनों बात कर रहे। पीछे देखो, शायद नहीं नो। हाँ तुम्हें प्यार चाहिए, इसको चाहिए प्यार, सारा दुनिया का प्यार इसको चाहिए। अच्छा पाँव दे दो, हैंडशेक दे दो, हैंडशेक। वो गवार हूँ मैं, गवार हूँ। पढ़ने नहीं गया, स्कूल नहीं गया, सिखाया तो बहुत ही सीखा ना। वो चोट पे बहुत जोर से मार दे, बोल रही मैं। पता है रोज एक थप्पड़ खा के बैठ जाता है, पूरे दिन बैठा रहेगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, पिट गया पागल। पता नहीं भूरी करने के आती है, मुझे तो ये समझ नहीं आता। भूरी आ गई हमारे घर के पास। अब मिर्ची ने लिटा दिया नाली में से। उधर से कालू भी उठ के आया, डेजी आया, और इधर भोलू। करे क्या मैटर है? मैटर ये है कि भूरी गोलू भी आया। करे मुझे बताओ देखना, उस वहां नाली में घुसा के ये बेचारी यहाँ पे आई, अब यहाँ घुसा रखा है। मिर्ची तेरी हड्डियां इतनी काटूंगी ना कि तू याद रखेगी जिंदगी भर। अब मैं वीडियो बंद करती हूँ, ये मैटर सोल्व कर लूँ जरा। शीतल आई हैं और आने के बाद में हम लोगों ने बैठ के जो गप्पे मारे हैं, फिर खाना भी खा लिया, रोहन ने भी खा लिया, मैंने भी, बच्चों ने भी। और मैं तो भूल ही गई, एकदम माइंड से इतना स्किप हो गया कि ध्यान ही नहीं रहा कुछ भी व्लॉग करना। अब वो खाना खा के सो रही हैं क्योंकि काफ़ी थकी हुई हैं और रुकेंगी, कल रुकेंगी। तो नाबू के मज़े आए हुए हैं, नाबू के, शहजादे के, विस्की के खूब मज़े आए हुए हैं। सबको पता चली गया शीतल आए हैं। और शीतल जब इंडिया में आए थे 15 दिन पहले, ये कुरियर किया था इसलिए कि मेरे को 15 दिन लगेंगे आने में। तो एटलीस्ट ये ना नवाब की मेडिसिन हैं, इसमें ना सप्लीमेंट है, जॉइंट सप्लीमेंट, वहाँ पे बहुत अच्छे लेवल की मिलती हैं। तो जब नाबू को जॉइंट में पेन हुआ था तो शीतल ने कहा था मैं भेजूंगी, तो वो इसलिए कुरियर किया था कि 2-3 दिन में मिल जाएगा, एटलीस्ट वो खा लेगा। आज शीतल आए हैं और बड़े रोध होके आज ये कुरियर पहुंचा पूरे 15 से 16 दिन बाद। फाइनली ऐसा लग रहा है आप ही लेके आए हो। बताओ बताओ, बंदा जिसने कुरियर किया वो बंदा पहुंच गया, कुरियर अब पहुंचा इंडिया के। इंडिया में सोचो इसमें अगर कोई इमरजेंसी की दवाइयां होती किसी की, और वो भी इंडिया में पहले पहुंचेगा, आज का दिन पहुंच गया फाइनली। और कितनी हेडेक दी हमें, कुरियर नहीं आ रहा है। शायद को लगा ट्रीट है, छाजू भी खा लेगा, जॉइंट सप्लीमेंट है, छाजू भी खा लेगा। नहीं खाएगा, ये नाबू के एज के बेबी है, बेबी। ओले मेरे बाबू, चेचू के लिए नहीं है बेटा ये।
अब आके आया तो एक बार। हाँ, 4 महीने के। 4 महीने में तो फिर आप दोबारा आई जाओगे। मैं वो देख हो गया। स्टिकी ना होना। तो भाई ये जॉइंट सप्लीमेंट है जो शीतल लंदन से लेके आए थे और कुरियर कर दी थी इसलिए कि जल्दी पहुंच जाएंगे। आसाम से कुरियर कर दिया था ताकि मैं मुझसे पहले पहुंच जाए, लेकिन जिस दिन मैं आई उसी दिन आ गया। 15 दिन से कुरियर घूम रहा है भाई ये जॉइंट सप्लीमेंट का। नाबू खाएगा ये वाली। नाबू की चल रही है वैसे जॉइंट सप्लीमेंट, लेकिन ये शीतल बताया कि बहुत बेस्ट है। हंटर भी खाता है। तो अब नाबू की एज भी हो रही है ना, नाबू एक ही एज के हैं। हाँ, वो भी ये 7 रनिंग है, वो 8 रनिंग है ना? नहीं वो भी 7 रनिंग है। हंटर दिसंबर का है तो नाबू जैन का 1 ही महीने का। हंटर हाँ बड़ा है। वो उसका 18 है ना शायद, बर्थडे 17। चलो जी कॉफी आ गई आपकी। क्या यार, क्या ही हादसा था वो भुलाए नहीं भूलता है वो हादसा। मतलब आज भी अगर जैसे अभी ध्यान है तो ऐसे रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। अरे इट्स सो सैड। मतलब मेरा एक पहचान है ना, मैंने बताया। हाँ, बेचारा का हस्बैंड वो हो गया, वो चला गया। हाँ, वो शादी को सिर्फ 4 महीने हुए थे। बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनका हमें पता ही नहीं है कि इनका क्या था कैसा नहीं। कुछ 4-5 केस ही तो हाईलाइट हुए थे, वही ना, है ना? बाकी तो पर ये अच्छा कि एयर इंडिया ने अब सर्विस अपनी अच्छी की है। अभी तो आप तो नए एयरक्राफ्ट में आए हो, राइट? नया है ना? वो पुराना था ना इनका, एयरक्राफ्ट पुराना था शायद। अब देखो अपना अपना फेवरेट है। मैं तो ना मिडिल ईस्ट फ्लाइट प्रीफर करती हूँ, बिकॉज वो बहुत अच्छा रहता है मिडिल ईस्ट फ्लाइट। लेकिन उसका हमेशा ट्रांजिट रहता है। हाँ, लेकिन इस बार मैंने पर्पसली मैंने लिया है ये सेकंड टाइम। इतने सालों में मैंने सेकंड टाइम एयर इंडिया लिया, बहुत अच्छा सर्विस था, विदाउट अ डाउट बहुत अच्छा था। अब तो देना ही पड़ेगा ना इनको सर्विस। कुछ टाइम तो नहीं, अपना जो इनके शेयर्स वगैरह गिरे होंगे उसको उठाने के लिए भी। नाबू नाबू ए नाबू नाबू को देखो। बुरबक बुरबक प्यार पालक बुरबक, प्यार खाली प्यार। कौन है नाबू? आजा नाबू, तुम्हें तो नहीं आना है भाई नाबू। तो अभी मैं और शहजाद निकले हैं घूमने के लिए और शीतल को करना है डिनर बाहर। बेसिकली उनका मन है कि कहीं बाहर जाके आए, घूम के आए। तो मैं तो अब मेरे को है ट्रैफिक से दिक्कत। मेरे पास होता है कि इस टाइम शाम में निकलेंगे फिर फंसेंगे फिर ये वो। तो मैंने उनको सजेशन दिया कि हमारे जस्ट घर के पास में 100 मीटर पे जो चौपाल है वहाँ चलते हैं। डिनर ही करना है ना और खाना भी बहुत अच्छा है वहाँ। तो हम अगर हम पैदल भी जाएंगे ना तो भी 2 मिनट लगेंगे, ठीक है? तो एक सेकंड, तो अब वो वहाँ पे हम लोग जाएंगे डिनर के लिए। तो इसलिए मैं शायद को घुमा देती हूँ, इनको फिर खाना वगैरह खा देती हूँ। आधा 1 घंटा लगेगा, पास के पास काम भी हो जाएगा, ट्रैफिक से ही बच जाएंगे। ये देखो हीरो को देखो, हीरो को देखो, देख रहे हो कैसे भागा भागा फिर रहा है चारों तरफ। क्या है क्या है क्या है? इन दोनों भाइयों को दुश्मनों की जरूरत नहीं है, अकेले ही सक्षम है, आपस में ही अकेला ही काफ़ी हूँ। अब मैं नाबू को वॉक पे लेके आई हूँ। बहुत मना किया, बहुत डांटा, लेकिन भोलू बैठ गया पानी में। रात के टाइम कौन बैठता है यार? डेजी चलो, इसे भोलू को छोड़ दो, हम जानते नहीं इसे। इसका हुक्का पानी बंद करो, मैं तो सच में बोल रही हूँ। इसका गोलू का और भोलू का हुक्का पानी बंद करना पड़ेगा। तो हम लोग पहुँच गए। आज हम फिर से चौपाल आ गए। पजामा पार्टी करने। मेरे भी पजामा ही है, रोहन का ही पजामा ही है। 4-5 सेकंड में नहीं आता। हमने ऑर्डर कर दिया, लेकिन ये देखो जिम वाले लोग करके हम लोग वापस आए। पानी आती है, लोग अंदर चले जाते हैं। हाँ, बारिश में आते ही गेट पे आ जाते हैं। मैं गेट खोल देती हूँ, अंदर आ जाते हैं। मिर्ची को देखो, मिर्ची को ये बहुत जंप करती है, बहुत प्यार चाहिए भर भर के प्यार चाहिए। हाँ, प्यार देखो भोलू को देखो, भोलू को। घर पहुंच के बच्चों से मिलके मैं तो निकल रही हूँ फीडिंग के लिए। रोहन बैठेंगे बच्चों के साथ में और गपशप लगाएंगे शीतल से। मैं फटाफट खाना खिला के आती हूँ क्योंकि टाइम तो हो ही गया। मतलब टाइम तो क्या, थोड़ा सा लेट हो ही जाते हैं। और जब घर पे कोई आया हो तो काम भी थोड़ा बढ़ जाता है। तो काम नहीं, मेरे को लगता है काम नहीं बढ़ता, गप्पे मारने का काम ज़्यादा बढ़ जाता है। उस चक्कर में जो एक्चुअल काम होता है वो नहीं कर पाते हम। तो इसलिए लगता है कि काम बढ़ जाता है। काम वही रहता है लेकिन गप्पे बढ़ जाती है मेरी।
मुझे लगा मैं देख रही हूँ तो आपको भी दिखा दूँ। ये बीच सड़क में अभी तो ये भोलू है, लेकिन गोलू भी ऐसे ही सोता है। देख रहे हो, किसी दिन कोई गाड़ी वाड़ी चढ़ा गया तो कौन जिम्मेवार होगा? हम तो निकाल देंगे, गाड़ी वाले को सुना देंगे। हाँ जी सर, ये कौन सा तरीका है ये बताओ मुझे तुम, हैं? मैं अभी एक घर के बाहर हूँ, पीछे निड्रू अगर दिख रही हो तो निड्रू उस घर के अंदर रहती है। तो मैंने खाना रख दिया, वो जब तक खाना खाती है तब तक ओए 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 चल बाहर चल बाहर चल बाहर चल बाहर चल बाहर जल्दी तेरा खाना रख के आई ना खा रहा था। गाइस निड्रू को ना सच में ही चोट लगी हुई थी, वो उठ नहीं पाई। आंटी ने बताया कि इसको कोई ना गाड़ी वाड़ी चढ़ा गया है, तो इसकी जो पीछे की पैर की हड्डियां शायद वो टूटी है, वो सुबह पता चलेगा, लेकिन ये रख नहीं पा रही है। मैं इसको इस फीडिंग बैग के अंदर रख के, रोहन सोचो जो बंदा फोन पे बात नहीं कर पाता। निड्रू को घर पहुंचा के मैं फीडिंग के लिए फिर से आ गई थी उधर अपने नन्हे मुन्ने जो चीकू पीकू जो नए मेंबर है काला कच्चा गैंग के। ये अपना VIP है भाई, ये डायरेक्ट यहीं से खाता है। देखो तो गाइस फीडिंग करके घर पहुंचे। गुड्डो देख लो हमारी, अभी उठ के भाग जाएगी। इसको दिक्कत होती है कुछ, अगर USD बन जाए मम्मी की तो इसको दिक्कत है गाइस। कह रहा है मम्मी USD नहीं बनानी है, तो भाई आज का दिन खत्म। नखरे देख रहे इसके, मम्मी हूँ तेरी मम्मी, छोड़ूंगी नहीं कमीने तेरे को मैं। तो गाइस आज का दिन खत्म, कल मिलते हैं नए दिन की छौत में और नए व्लॉग की छौत में। और ये जो कुटी बच्ची है ना, ये मेली है, ये मेली है, ये छिप मेली है मेली।